Alright students, the topic for today's class is file types and we will be discussing bit about file structure. In the earlier classes, we have already studied about what is file, the concept of file, the attributes of file, and then we have discussed about the operations performed on file, and we also talked about open file table which is maintained by operating system. It can be per process, and another one is system wide table. Right now we are discussing the topic file types, so we'll be discussing the different types of files available. An operating system supports more than one type of files, क्योंकि अगर हम बहुत restrict कर देंगे number of files types जो है उसको limited कर देंगे, then it will become inconvenient for the user because हर तरह की फाइल वो ओपन नहीं कर पाएगा, right? एंड हम बहुत ज़्यादा टाइप्स भी अलाउ नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल कॉम्प्लेक्स द जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स. File types refers to the ability of operating system to distinguish different types of files such as text files, source files and binary files. इनके नाम मैं पहले भी ले चुकी हूँ. जो फाइल टाइप्स हैं वो ऑफन स्टोर्ड होते हैं आपके फाइल के नेम के साथ ही. आई ऑलरेडी डिस्कस्ड एट्रीब्यूट्स में आपका नेम जो होता है वही एक ह्यूमन रीडेबल पैरामीटर है फाइल के एट्रीब्यूट्स में, एंड उसके साथ में एक फाइल एक्सटेंशन रहता है जो कि हमारा फाइल का टाइप डिफाइन करता है. सो इफ सपोज यू हैव .txt, दैट इज़ अ टेक्स्ट फाइल. If you have a .exe, then an executable file, right? .pdf file, that's a PDF file. .jpeg, that's an image file. So इस तरीके से जो extensions लगे रहते हैं वो हमें आइडेंटिफाई कराते हैं कि हम किस तरीके की फ़ाइल के साथ डील कर रहे हैं, राइट? डॉस या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो होता है जनरली वी हैव एन एक्सटेंशन जिसके थ्रू हम मैप कर सकते हैं. मैक जो है उसमें क्रिएटर एट्रीब्यूट एसोसिएटेड होता है हर एक फाइल के साथ, एंड यूनिक्स में मैजिक नंबर का कॉन्सेप्ट होता है. दैट मीन्स द स्टार्टिंग के जो फ्यू बाइट्स होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं फाइल का टाइप. सो सिस्टम में यूज द फाइल एक्सटेंशन टू इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी डन टू अ फाइल. बेसिकली हम 3 टाइप से देखते हैं फाइल्स को. ऑर्डिनरी फाइल्स यू हैव, डायरेक्टरी फाइल्स यू हैव, एंड देन देर आर स्पेशल फाइल्स. ऑर्डिनरी फाइल्स जो हैं वो बिलोंग करती हैं एनी एप्लीकेशन रिलेटेड फाइल्स जिसमें कि यूज़र का डेटा स्टोर हो रहा है या यूज़र राइट करता है. जैसे कि आपका कोई नोटपैड से लिखी हुई फाइल है, पेंट में कोई इमेज हो या कुछ हो, सी प्रोग्राम का है, सॉन्ग्स हैं, ऑडियोज़, वीडियोज़. दैट मीन्स ऑल दोज टाइप्स ऑफ फाइल्स जो कि एप्लीकेशन लेवल की बात करते हैं, जिसमें कि स्टोर कर रहे हैं हम इंफॉर्मेशन को अबाउट यूज़र प्रोग्राम, right? So these are all the types of files which are the ordinary files, right? It contains text, databases, any image or any other type of information. इनको हम regular files भी बोलते हैं. फिर इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है. टेक्स्ट फाइल्स हैं, बाइनरी फाइल्स हैं. सो टेक्स्ट फाइल्स वो फाइल्स हैं जिसमें कि इंफॉर्मेशन रीडेबल बाय यूज़र, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन यूज़र को समझ में आती है क्योंकि वो टेक्स्ट में लिखा होता है और वो एक एस्काई फॉर्म में जाकर के स्टोर हो जाता है, एंड वी कैन डिस्प्ले एंड प्रिंट दीज फाइल्स ईजिली. देन यू हैव बाइनरी फाइल्स, राइट? व्हेनेवर यू राइट द कोड then it gets compiled, then you get a binary file. So these are also the regular files लेकिन जो इसमें information रहती है वो human readable नहीं है. It is readable by computer because it is in the form of machine code, right? So binary files may be executable files that instruct a system to accomplish a job. Commands and programs are stored in executable and binary files. So इनके लिए special compiling programs चाहिए होते हैं जो कि ASCII text जो यहाँ पे जनरेट हुआ है उसको binary code में convert करते हैं. Then there is a second type of files जिसमें कि directory files एक class है आपका. ये स्पेशल इसलिए है या अलग सा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर वो सारी फाइल्स रहती हैं जो ऑर्डिनरी फाइल्स हैं प्लस जो स्पेशल फाइल्स हैं. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं. सो ये स्टोर करता है स्पेशल फाइल्स एंड ऑर्डिनरी फाइल्स, क्योंकि डायरेक्टरी में तो सारी जो फाइल्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन रहती है, एंट्री स्टोर्ड रहती है, राइट? तो जो डायरेक्टरी फाइल्स हैं वो स्टोर कर रहे हैं आपके ऑर्डिनरी फाइल्स. कोई सी भी हो, कोई सॉन्ग है, कोई इमेज है या कोड है या कुछ भी फाइल है किसी भी फॉर्म का, वो स्टोर हो रहा है या आपके स्पेशल फाइल्स स्टोर हो रहे हैं, राइट? वो सारे फाइल्स इसमें आते हैं आपके डायरेक्टरी फाइल्स में. विंडोज़ या मैक ओएस है, यूनिक्स डायरेक्टरीज हैं, सो वहाँ पे जो फोल्डर्स हम देखते हैं वो डायरेक्टरी का ही काम कर रहे होते हैं, राइट? देयर इज़ नॉट अ स्पेसिफिक चेंज इन द डायरेक्टरी. डायरेक्टरीज आर इक्वलेंट टू फोल्डर्स इन योर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में. सब ने देखा होगा जो फोल्डर्स बनाते हैं वही आपके डायरेक्टरी होते हैं. डायरेक्टरी फाइल कंटेन्स एन एंट्री फॉर एवरी फाइल and subdirectory. Each entry has a file name and a unique identifier. File name जो कि human readable होता है, a unique identifier जिसको inode भी बोलते हैं, राइट? inode नंबर भी बोलते हैं, और ये अपने आप में एक
मशीन रीडेबल है, ये नॉन ह्यूमन रीडेबल होता है क्योंकि ये स्ट्रिक्टली नंबर्स होंगे या अलग सा कोड होगा जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक फ़ाइल को दूसरे फाइल से, राइट। सो थर्ड वन इज़ द स्पेशल फाइल्स। ये जो वो फाइल्स हैं जो कि डिवाइस रिलेटेड फाइल्स हैं। आपने अपने सिस्टम में देखा होगा जितने भी डिवाइसेस यूज्ड हैं या कनेक्टेड होते हैं, हर किसी का कोड या उसका जो ड्राइवर कंट्रोल है उसकी फाइल्स मेंटेन्ड होती हैं जिसके थ्रू वो रन करते हैं। सो वो एक स्पेशल फाइल्स हैं बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द एक्सेस टू हार्डवेयर। जैसे हार्ड ड्राइव्स हैं, सीडी ड्राइव्स हैं, मोडेम हैं, टेप ड्राइव्स हैं, इनकी सबकी अपनी फाइल्स मेंटेन हो रही होती हैं सिस्टम में, तभी वो एग्जीक्यूट हो पा रहे होते हैं। इसमें भी 2 टाइप्स हो सकते हैं क्योंकि हमने भी पढ़ा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स में हैं, ब्लॉक डिवाइसेस या कैरेक्टर डिवाइसेस होते हैं। जो ब्लॉक डिवाइसेस होते हैं वो डेटा ब्लॉक में एक्सेस करते हैं, कैरेक्टर वाला कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा एक्सेस करते हैं, राइट। ब्लॉक में आपके डिस्क आते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर में लाइक एग्जांपल इज योर कीबोर्ड, प्रिंटर्स, इस तरीके से। ब्लॉक स्पेशल फाइल्स डेटा इज हैंडल्ड इन block as in case of disks and tapes. Character special files, the data is handled character by character as in case of terminals or printers, right? Then we have written a few examples giving the file type, the extensions of the file and function of the file. So you can go through these. I will just go through few of them. Executable mein you have already seen .exe, .bin या .com. So these are ready to run, right? Machine language programs होते हैं. Then you see the source codes, ऑब्जेक्ट फाइल्स .obj लिखा रहता है या .o लिखा रहता है. सो वो शो करता है कि कंपाइल्ड है, राइट, मशीन लैंग्वेज में है, बट इट इज़ नॉट लिंक्ड येट. सोर्स कोड जो होता है वो नॉर्मली जो भी प्रोग्राम यूज़र लिखता है .c, .java, .cc जैसे भी आप उसको सेव करते हैं डिपेंडिंग कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं. सो ये सोर्स कोड है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. देन यू हैव वर्ड प्रोसेसर फाइल्स .tex, .rtf, .docs, .doc, wp. These are the extensions जो कि वर्ड प्रोसेसर के फॉर्मेट्स को शो कर रहे हैं, लाइक. एंड ये भी आपने देखा होगा आर्चाइव फाइल्स के लिए, जिप फाइल्स के लिए, राइट. प्रिंट या व्यू कराने के लिए यू हैव PDF या JPEG, राइट. सो ये इमेज फाइल्स के लिए रेफ़र कर रहा है JPEG वाला. एंड PDF वाला वगैरह जो है ये प्रिंटिंग के लिए या व्यू करने के लिए. मल्टीमीडिया में आपने देखा होगा .mpeg, MP4, MP3. सो दीज आर रिलेवेंट टू योर ऑडियोज़ और ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए. दीज आर द एक्सटेंशंस, राइट. So next we are going to discuss about the file structure. जो भी फाइल का स्ट्रक्चर होता है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू अ रिक्वायर्ड फॉर्मेट दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन अंडरस्टैंड, राइट. अगर कोई फाइल सिस्टम जब उसको समझ में नहीं आ रहा होता ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो फाइल हमारे सिस्टम पे खुल नहीं पाती है, right. You do get warning messages that the file system is not identified or it is not able to open the file. मोबाइल में कई बार हम कोशिश करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के फाइल्स फॉर्मेट्स को ओपन करने की, फाइल स्ट्रक्चर को ओपन करने की, बट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर उससे कॉन्फ़िगर्ड नहीं है या वो उस फॉर्मेट को आइडेंटिफाई नहीं करता है, सो इट इज़ नॉट एबल टू ओपन दैट फाइल, राइट. सो यही बात आती है कि फ़ाइल स्ट्रक्चर क्या है. इट शुड बी अकॉर्डिंग किस तरीके से आपकी फ़ाइल होनी चाहिए. स्ट्रक्चर वो डिफाइन कर रहा है कि फाइल का बेसिक फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. सो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन अंडरस्टैंड. सो वी हैव ऑलरेडी सीन दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स. It can be the regular or ordinary files you have. It can be the directory files or the special files. So in ordinary files we have seen about the text files, source files, executable files. So text files में क्या होता है कि सिर्फ characters होते हैं line by lines. Source file जो आप कोड लिखते हैं, सब रूटीन्स, फंक्शंस. ऑब्जेक्ट फाइल उसमें सीक्वेंस ऑफ बाइट्स वगैरह हैं जो कि ब्लॉक्स में रिटन होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एंड वो अंडरस्टैंडेबल होता है बाय सिस्टम. एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या है? अब वो सीरीज़ ऑफ कोड सेक्शंस है जिसको कि हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मेमोरी में ला करके उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सकता है. सो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो सर्टेन स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं कि जो फाइल्स हैं वो उसी स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, और दे रिक्वायर दैट फाइल्स कन्फर्म टू द प्री डिटरमाइंड फाइल टाइप्स, कि फ़ाइल का फॉर्मेट इसी टाइप से होना चाहिए. जैसे यूनिक्स में कहा रखा है कि ईच फाइल हैज़ टू बी अ सीक्वेंस ऑफ 8-bit बाइट्स. नो इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज बिट्स इज मेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट प्रोवाइडिंग एनी सपोर्ट ओवर हियर, राइट. इसी तरीके से इन्होंने बताया कि ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सपोर्ट सम सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स सो दैट यूज़र कैन रन द प्रोग्राम्स. हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए सो दैट यूज़र अपने प्रोग्राम्स को रन करा सके,
राइट। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मिनिमल नंबर ऑफ फाइल स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है. It expects file to contain two parts in itself, a resource fork and a data fork. रिसोर्स फोर्क जो होता है वो यूज़र स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए है. डेटा फोर्क जो है वो प्रोग्राम कोड या डेटा को रेफर कर रहा है. सो इट इज़ यूजफुल फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू सपोर्ट स्ट्रक्चर्स दैट विल बी यूज फ्रिक्वेंटली एंड दैट विल सेव द प्रोग्रामर सब्सटेंशियल एफर्ट. सो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उन फॉर्मेट्स को या उन स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट ही नहीं करते तो आपकी फाइल्स कैसे एग्जीक्यूट होंगी, राइट. सो इन जनरल सेंस बहुत कम स्ट्रक्चर्स अगर होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करेगा, सो प्रोग्रामिंग इनकन्वीनियंट होगा. बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम विल फेस प्रॉब्लम एंड द प्रोग्रामर विल गेट कन्फ्यूजन, राइट. सो दिस इज़ अबाउट फाइल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वी विल सी द टाइप ऑफ फाइल स्ट्रक्चर. जैसे कि a file has various kinds of structures, so generally we have simple record structure, a complex structure or no definite structure. So if there is a simple record structure, so there are fixed lines या variable lengths में records के form में data maintain हो रहा है. If you talk about complex structure, then the complex structure will be like a formatted document या रीलोकेटेबल लोड फाइल्स की तरह बात करेंगे. एंड नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, सो इट्स जस्ट लाइक अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एंड बाइट्स. कोई ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है. इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड द टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन. किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फाइल को. थैंक यू.